तभी मैं 24 साल की थी। मैं हमारे गांव से दूर एक शहर में जॉब करने के लिए आई थी। उसी कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक घर भी दिया था। वो घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिख रहा था। घर का सारा सामान बहुत ही अच्छा कंडीशन में था और साथ में मेरी ऑफिस का कॉलीग्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उस टाइम अगर मेरे पास कोई कॉल आती थी तो वो मेरी बॉयफ्रेंड होता था या फिर मेरी फैमिली से कोई, नहीं तो मेरे ऑफिस का कॉलीग्स ही होते थे। एक संडे को मैं मेरे रूम में बैठी थी, तभी अचानक से मेरी फ़ोन पर रिंग होने लगी। कोई अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आई थी। मैं कॉल रिसीव की और उनसे पूछा कि कौन है। फिर वो बहुत ही धीमी आवाज़ से मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उसको साफ कह दिया कि ये रॉन्ग नंबर है और इसके बाद जो हुआ मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो मुझे मेरा नाम, मेरा घर का एड्रेस और मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ उस कंपनी का नाम भी उसने बता दिया और जो मेरी नई फ़ोन नंबर है ये उसका भी बता दिया था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया क्योंकि वो नंबर मैं किसी को नहीं दिया था। वो नंबर सिर्फ मेरी मम्मी पापा और मेरी बॉयफ्रेंड के पास ही थे। 2 दिन बाद फिर से वही अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। जब मैं कॉल रिसीव करी तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी साइड में जो रैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और जल्दी ही मैं तुमसे मिलने भी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसका बातें सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी। तब मैं यही सोच रही थी कि उसको कैसे पता चला कि मेरे पास में एक रैबिट है। शायद कोई ऐसा तो होगा जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। इसके बाद मुझे उस घर में रहने में बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। मैं सोने चली गई। मैं यूँ ही बिस्तर पर लेटी थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात का 2 बज रही थी तब वो आदमी मुझे फिर से कॉल किया। मैं कॉल रिसीव ना करने का सोच रही थी पर फिर भी मैं कॉल रिसीव की। वो मुझसे कहा कि तुम जो सफ़ेद कंबल ओढ़ के सो रही हो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रही थी। मुझे यकीन हो गई थी कि वो आदमी शायद मेरे घर में घुस गई है। वो रात मैं सो नहीं पाई, पूरी रात मैं जाग के ही बिताई। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस गई तो मैं मेरी मैनेजर को सब बात बताई। मैं जब उनको सारा बात बता रही थी तो वो कुछ तो सोच रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड दिख रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुकी है जो लोग इस ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ, मतलब जिनको ऑफिस से वो वाला घर दिया था रहने के लिए उनके साथ। असल में एक आदमी का काम है, वो आदमी हाउस क्लीनिंग का काम करता है और उसी ने ही शायद उस घर का हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। पर पिछली बार जब वो ऐसे हरकत करते हुए पकड़ा गया था तो उसके ऊपर पुलिस केस हुआ और उसको पुलिस ने भी बहुत मारा। उसके बाद से तो वो एक काम करना छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों फिर से उसने एक काम करना शुरू कर दिया। जो भी हो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। मैनेजर मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बारे में देख लूँगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी मैं एक दूसरे शहर में रहती हूँ जो कि मेरे गांव से बहुत ही करीब है और अभी मैं इधर ही एक कंपनी में जॉब करती हूँ। अभी 1 साल हो गई है मैं इधर ही जॉब करती हूँ। उस नंबर से मेरे पास फिर से कभी कॉल नहीं आई, पर अब भी जब मेरी फ़ोन में रिंग होती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ, यही सोच के कि कहीं फिर से वही आदमी मुझे कॉल तो नहीं कर रहा। मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकती।